आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी एडिशन इन जावा। लेकिन जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस हल किए थे कि हम बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं बगैर जावा के। लेकिन आज हम जो है जावा के ज़रिए से को उसका जो लॉजिकल कोड है वो लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पहल मैं पिछली वीडियो की जो है थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो हम हल करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स। अब मैं क्या करता हूँ, दो बाइनरी नंबर्स ले लेते हैं, 11151 और 10101। इस नंबर्स को हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऐड करते हैं। अच्छा, तो इस नंबर को ऐड करेंगे तो एडिशन जो है यहाँ से राइट साइड से हम शुरू करते हैं। सो 1+1 से क्या आता है, 1+1 से जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कहा कि इससे क्या आता है, इससे जो है वो 1+1 से 1+1 इज इक्वल टू 10, यानी 1+1 वैसे आम जिंदगी में 1+1 जो है वो 2 के बराबर है और 2 का जो कोड है वो 10 है, बाइनरी कोड। तो अब हम क्या करेंगे, 0 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, 0 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। 1 कहाँ पे चला जाएगा, 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैरी जो है वो कहाँ पे लिखूँ, ये कैरी यहाँ पे लिखते हैं, कैरी इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैरी यहाँ पे 1 आ गया। अब इस स्टेप में जाते हैं, 1+0 से क्या आता है, 1 आता है। अब उस 1, इससे जो 1 आता है उसके साथ हम इस 1 को भी ऐड करेंगे तो 1+1 से अगेन 10 आएगा। तो यहाँ पे हम फिर से 0 लिखेंगे, यहाँ फिर से 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 जो है ये फिर से कैरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैरी में हमारे साथ तो कैरी में क्या आया, यहाँ पे कैरी में हमारे पास फिर से 1 आया। 10+1 कैरी, तो यहाँ इससे आता है 10, तो 0 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ पे, मीन्स कैरी यहाँ पे। सो 1+1 इससे आता है 10। अब 10 के साथ अब हम 1 को ऐड करते हैं तो 1 1 आता है, यानी 1+1+1। इससे क्या आता है, इससे आता है 11, या आप कह सकते हो कि 1 1। 1 1 क्या है, ये 3 का कोड है। 1 1 जो है ये बाइनरी कोड है 3 का, और 3 क्या है, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया इस 1+1 और +1 कैरी का, इससे आता है 1 1 मीन्स 3। अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। तो हमारे पास कैरी में फिर से 1 आया और यहाँ पे आया 1, यानी 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और कैरी जो है वो फिर से यहाँ आ जाएगी जो कि 1 है। अब 1+0 से तो फिर से 1 आता है और 1 जो है वो कैरी है, तो 1+1 से 10 आता है, तो 0 हम लिख लेंगे यहाँ पे, 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 फिर से कैरी हो गया और 1+1+1 से क्या आता है, 1+1+1 से 1 1 आता है जो कि 3 का कोड है। तो हम यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, तो इसका आंसर जो है वो ये वाला हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, ये आंसर हुआ 110100, ये इसका आंसर हुआ। इसका क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ। 1+1 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे 1 0 आता है, 0 यहाँ पे चला, यहाँ पे है और कैरी जो है ये यहाँ पे 1 कैरी हो गया। अब 1+0 से तो 1 आता है, लेकिन कैरी में हमारे पास 1 पड़ा है, तो 1+1 से फिर से 1 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 और 1 जो है फिर से कैरी हो गया। तो 1+1+1 कैरी, इससे आता है 1 1 जो कि 3 का कोड है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 जो है वो यहाँ फिर से कैरी हो जाएगा। तो 1+0 से तो 1 आता है, लेकिन +1 से +1 इसमें हम ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, तो 1 0 आएगा तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो है ये कैरी हो जाएगा। अब 111 है, तो 111 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे 111 आता है, इससे क्या आता है 111। तो 111 किस चीज का कोड है, 3 का कोड है, और ये रहा हमारे पास बाइनरी एडिशन का आंसर।
अच्छा, तो अब हम जाते हैं आईडी की तरफ, कोडिंग की तरफ, और हम इसके लिए लॉजिक लिखते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं? लॉजिक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दो नंबर हमने लेने हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं इंट बाइनरी 1 एंड बाइनरी 2। ये हो गए हमारे पास दो वेरिएबल्स जिसमें हमने यूजर से वैल्यू लेनी है, बाइनरी नंबर्स लेने हैं और इसमें स्टोर करने हैं। अच्छा, लेकिन स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले स्कैनर को इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट java.util.scanner, और स्कैनर का वेरिएबल बना लेते हैं स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद हम एक इंडेक्स बनाते हैं, जो कि एक लूप हम बनाएंगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें ये इंडेक्स आएगा। सो इंडेक्स, सो इंट आई इज इक्वल टू 0, और एक अरे बना लेते हैं, इंट अरे, इंट अरे, इंट अरे इज इक्वल टू न्यू इंट। यहाँ पे हम इसको 10 लिमिट दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कैरी का वेरिएबल भी हमने बनाना है, तो कैरी इंट आई इज इक्वल टू 0, कैरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? यूजर को मैसेज देंगे कि आप जो है ना पहला बाइनरी नंबर इनपुट कर दें। इंटर फर्स्ट बाइनरी नंबर, फर्स्ट बाइनरी नंबर आप इनपुट कर दे। तो बाइनरी फर्स्ट बाइनरी नंबर के लिए जो वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं बाइनरी 1, और स्कैनर के जरिए से वैल्यू हमने इस तक पहुंचानी है, तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और एंड में सेमीकोलन। सेकंड मैसेज दे देते हैं कि इंटर सेकंड बाइनरी नंबर, सेकंड बाइनरी नंबर जो है वो इनपुट कर दे। तो सेकंड वेरिएबल लिख लेते हैं इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और एंड में सेमीकोलन। इसके बाद हमने लॉजिक लिखना है। दो वेरिएबल्स तो हमने ले लिए यूजर से, अब इसके बाद हमने लॉजिक लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे? वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सो वाइल बाइनरी 1, पहले तो हम चेक करेंगे कि यानी जब तक बाइनरी 1 और बाइनरी 2 0 ना हो जाए तब तक ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे बाइनरी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और binary 1 is not equal to 0, और binary 2 is not equal to 0। यानी जब तक ये 0 नहीं होते तब तक आप while लूप के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करते जाए। तो while binary 1 is not equal to 0 और binary 2 is not equal to 0, binary 2 is not equal to 0, तब तक आप क्या करें? अरे आई में क्या डालते रहे? बाइनरी 1 मॉडुलस 10 प्लस बाइनरी 2 मॉडुलस 10 प्लस कैरी। अच्छा, हम इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स में, इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, और इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और एंड में हमने फिर से सेमीकोलन लगानी है, और इस सब को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कॉस्ट ऑपरेटर इंट, हम यहाँ पे इंटीजर, इस सब को जो है इंटीजर में लेंगे, इंटीजर में ले। अब ये आप कंफ्यूज होंगे कि ये बाइनरी 1 मॉडुलस 10 प्लस बाइनरी 2 मॉडुलस 10 प्लस कैरी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी 1 में जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस लिया जाएगा 10, उसको 10 के साथ मॉडुलस लिया जाएगा। ठीक है, इसका जब मॉडुलस लिया जाएगा तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा इस बाइनरी 1 का वो सिर्फ यहाँ पे एज रिजल्ट आएगा, और बाइनरी 2 भी इसी तरह है, और इसके साथ ये कैरी में जो 0 है वो ऐड होता जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक, इस पे जो है मैं एट द एंड एग्जांपल के साथ जो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब हमने अरे में तो ये सब कुछ ऐड कर दिया, अब हमने कैरी में भी ये सब कुछ करना है। तो हम कास्टिंग ऑपरेटर का लगाएंगे, क्योंकि हमने जो कुछ भी करना है उसको एंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी 1 मॉडुलस 10, बाइनरी 1 मॉडुलस 10 प्लस बाइनरी 2 मॉडुलस 10 प्लस कैरी, और इसको हमने अब
डिवाइड करना है 2 पे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, एट द एंड यहाँ सेमीकोलन और एक ब्रैकेट यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये सब कुछ हो गया। अब आई तो यहाँ पे हम अब हमने आई को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि आई में तो पहले पहल 0 है, तो बस इंडेक्स 1 की के लिए लूप जो है वो चल जाएगा और बस फिर ख़त्म। लेकिन अब हमने यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट भी करना है। इन आई को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तब ये लूप जो है वो चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये बाइनरी 1 और बाइनरी 2 0 नहीं हो जाते। मतलब ये है, लेट सपोज आपने ना बाइनरी 1 में डाला है, बाइनरी 1 में आपने 1010 डाला है, तो ये लूप जो है वो तब तक चलेगा जब तक ये सब कुछ खत्म होकर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस लास्ट में हम एग्जांपल करेंगे तो उससे बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस बाइनरी 1 और बाइनरी 2 से जो लास्ट डिजिट्स होंगे, जो लास्ट में डिजिट्स होंगे ये वाले, अब 1 1 को जब हमने ऐड कर दिया तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और हम आगे की तरफ बढ़ गए। अब हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ख़त्म करना है। इन दोनों नंबर्स को हमने यहाँ से ख़त्म करना है और हमने कहाँ जाना है, और हमने आगे इस नंबर की तरफ जाना है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लॉजिक लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि बाइनरी 1 इज इक्वल टू बाइनरी 1 डिवाइड बाई 10, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह दूसरा नंबर भी है तो उस पर भी हम यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, बाइनरी 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अच्छा, जब हम ये डिवीजन करेंगे, जब हम ये डिवीजन जो है वो करेंगे, तब इससे क्या होगा, इससे जो है ये दोनों डिजिट्स ये ख़त्म हो जाएंगे। ये डिजिट्स ख़त्म होकर नेक्स्ट डिजिट, ये दोनों डिजिट्स ख़त्म होकर आपको आंसर देगा, और ये ख़त्म होकर ये जो वाइल लूप है वो इन नेक्स्ट ये दो नंबर जो है इसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये प्रोसेस हो जाता है तब हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। इफ स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, इफ कैरी is not equal to 0, if carry is not equal to 0, तब अब क्या करें, अगर कैरी में हमारे पास 0 नहीं हो, अगर हमारे पास कैरी जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, तब आप क्या करें, अरे आई में आप कैरी के वैल्यू को डाल दें, कैरी में मौजूद वैल्यू को अरे में डाल दें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी और कैरी में मौजूद वैल्यू, यहाँ से जो कैरी में वैल्यूज आती जाएगी वो अब यहाँ इस इफ कंडीशन के जरिए से चेक होगी। जब कैरी में 0 आ जाएगा, यानी जब कैरी मुकम्मल 0 हो जाएगी, तब ये इफ स्टेटमेंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद कौन सी बॉडी आएगी, इसके बाद आएगा, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, सो लेट्स प्रिंट द रिजल्ट, लेट्स प्रिंट द रिजल्ट। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर, लेकिन जब ये लूप चलेगा, जब ये इफ स्टेटमेंट जो है वो चलेगा, तब क्या होगा, तब जो है ये आई प्लस प्लस जो मैंने लिखा है ये एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैरी 0 के बराबर हो जाएगी। अब ये यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है इसके जरिए से थोड़ी सी लॉजिकल एरर आएगी, यानी एक डिजिट जो है वो ज्यादा आएगा एट द एंड, वो होगा 0। आंसर सेम आएगा लेकिन होगा 0, तो हम उसको हटाने के लिए यहाँ पे डिक्रीमेंट का ऑप्शन लिख लेते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। सो वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आप क्या करें, हमें अरे आई को प्रिंट करें, अरे आई को क्या करें, प्रिंट करें। एलएन हम हटा लेते हैं क्योंकि इससे फिर जो रिजल्ट आएगा वो हर लाइन में एक ही डिजिट आएगा। ठीक है, हर लाइन में क्या आएगा, एक ही डिजिट आएगा। अच्छा, जब ये लूप चलेगा, अब इसको तो हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अरे जब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा तो आपको समझ आएगी। अच्छा, यहाँ पे अरे आई है, तो यहाँ पे एट द एंड लेट सपोज हमने 4 डिजिट बाइनरी नंबर दिया है तो 1010। अब यहाँ एट द एंड तो इस अरे का इंडेक्स, आई का जो इंडेक्स है वो तो 4 होगा या फिर अब
अगर 0 से शुरू हुआ है तो 3 होगा यहाँ पे, तो वो इंडेक्स, वो उस मौजूद इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब इसके बाद ये लूप कहाँ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ 3 से 2 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 से 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा इंडेक्स 0 से शुरू हुआ है, हमारा इंडेक्स यहाँ से 0 से शुरू हुआ है, तो इंडेक्स 0 से शुरू हुआ है, तब क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा, अगर हमने 4 डिजिट बाइनरी नंबर इनपुट किया है, तो वो होगा जो लास्ट डिजिट 3, उसका इंडेक्स जो है वो 3 होगा, इंडेक्स 3 होगा। अब हमने जो है रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट को ऑप्शन लिखेंगे, तब 3 हो जाएगा। पहले 3 जो है उसको प्रिंट कर देगा, यानी अरे में मौजूद इंडेक्स 3 पे मौजूद वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तब कंडीशन फिर से चेक होगी। अब जब ये कंडीशन चेक होगी इसके जो, तो ये 2 हो जाएगा, और इंडेक्स एरे के इंडेक्स 2 पर मौजूद वैल्यू को ये यहाँ फिर से प्रिंट कर देगा। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अब इंटर फर्स्ट बाइनरी नंबर, फर्स्ट बाइनरी नंबर को क्या करें, इंटर करें। मैं 111 नहीं बल्कि 100 दे देता हूँ, और इंटर सेकंड बाइनरी नंबर, और उसको मैं दे देता हूँ 101। इससे आंसर क्या आएगा, इससे आएगा 1001 ठीक। लेट्स प्रिंट द रिजल्ट एंड दैट इज 1402। ओ शिट, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लॉजिकल एरर आ गई। अच्छा, मैं इस एरर को चेक करता हूँ और फिर मिलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एरर कहाँ था, एक्चुअली मैंने मॉडुलस की जगह मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा था, तो इसलिए वो एरर आ रहा था लॉजिकली। तो अब हम इसको रन कर देते हैं और चेक करते हैं। 100 और इंटर सेकंड बाइनरी नंबर 101, इससे आंसर आएगा 1001। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर जो है वो सही है। अब हम डिस्कस करते हैं इस कोड को, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। अच्छा, तो यूजर से हमने 2 नंबर ले लिए, पहले 100 और दूसरा नंबर क्या है 101, ठीक है। जब हमने ये 2 नंबर ले लिए यूजर से, अब वाइल लूप जो है वो चलेगा। वाइल लूप में हमारे पास क्या होगा, वाइल लूप में हमने पहले ये लिखा है कि वाइल बाइनरी 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और बाइनरी 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, बाइनरी 1 जो है ये ना ही ये 0 के बराबर है, और ना ही बाइनरी 2 जो है वो 0 के बराबर है। बाइनरी 1 इक्वल टू द एंड बाइनरी 2 इक्वल टू 101, ठीक है। ना तो बाइनरी 1 जो है वो 0 के बराबर है, और ना ही बाइनरी 2 जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा, तो जब ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, तब आप क्या करें, तब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें। अब इस कोड से क्या मतलब है, अरे i इज इक्वल टू इंट। अच्छा, हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं, अरे i, अरे i जो है पहले हम इंडेक्स कर लेते हैं। i में हमारे पास 0 है, ठीक है। कैरी में भी हमारे पास 0 है, और यहाँ पर अरे को भी बना लेते हैं, अरे i या फिर आप कह सकते हैं अरे 0। अच्छा, ठीक है। तो अरे i इज इक्वल टू इंट बाइनरी मॉडुलस 10 प्लस बाइनरी मॉडुलस 10 प्लस कैरी मॉडुलस 2, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोड टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो अरे i में हमारे पास 0 है, और ये किस चीज के बराबर है, बाइनरी 1 मॉडुलस 10। बाइनरी 1 मॉडुलस 10 हमने करना है, तो बाइनरी 1 में हमारे साथ है 100, या आप कह सकते हैं 100। 100 हम इसको नहीं कहते, 100 कहते हैं। 100 इसको मॉडुलस करेंगे 10 के साथ, और फिर हमें इसको ऐड करना है बाइनरी 1 प्लस बाइनरी 2। तो 101 मॉडुलस 10
100 मॉडुलस 10 100 मॉडुलस 10 प्लस 101 मॉडुलस 10 और उसके साथ हमने ऐड करना है किस चीज को, कैरी को। कैरी में हमारे साथ है 0, कैरी में भी 0 है और इसको हमने क्या करना है, इसका होल मॉडुलस लेना है 2 के साथ, होल मॉडुलस लेना है 2 के साथ। इस स्टेप को हम हल करते हैं अरे जीरो में हमारे पास क्या है 100 मॉडुलस 10। इससे क्या आएगा आंसर, इससे हमारा ये जो लास्ट डिजिट है ये इससे 1 आता है। तो हम कैलकुलेटर के जरिए से चेक करते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्रामेटिकली। सो 100 मॉड 10 इससे 0 आता है, बिल्कुल सही में इससे 0 आता है, जो लास्ट डिजिट होता है वही आता है। तो 0 प्लस 101 मॉडुलस 10, इससे क्या आएगा, इससे भी 1 आएगा, इससे 1 आएगा क्योंकि वो लास्ट डिजिट है। 101 मॉड 10 इससे क्या आता है, इससे 1 आता है जी, तो ये 1 लिख लो और प्लस 0 हो गया, प्लस 0 और ये ब्रैकेट्स। अब इसका होल मॉडुलस लेना है हमने 2 के साथ, होल मॉडुलस लेना है 2। 0 प्लस 1 प्लस 0 मॉडुलस 2 से क्या आता है, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 से आता है 1 और इसका मॉडुलस लेंगे 2 के साथ तो इससे भी आएगा, इससे आएगा 1, तो इससे आएगा 1। हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं, इससे आएगा 1 मॉडुलस 2, इससे आता है 1, इससे आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 पे क्या हुआ, इंडेक्स 0 पे हमारे साथ आ गया 1, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, स्टेप 2 नहीं बल्कि हमने अभी कैरी को कैलकुलेट करना है। कैरी को कैलकुलेट करेंगे तो कैरी इज इक्वल टू बाइनरी मॉडुलस 10 प्लस बाइनरी 2 मॉडुलस 10 प्लस कैरी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो बाइनरी 1 यहाँ पे हम करेंगे कैरी इज इक्वल टू बाइनरी 100 मॉडुलस 10। ये यहाँ बिल्कुल सेम ही आएगा, ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यहाँ सेम ही आएगा। सो 100 मॉडुलस 10 प्लस 100 नहीं 101 मॉडुलस 10, इससे क्या आएगा, इससे 0 आएगा, प्लस 101 मॉडुलस 10 से क्या आता है, इससे आता है 1, इससे आएगा 1 और फिर इसके साथ हमने कैरी को ऐड करना है। तो कैरी में तो हमारे पास 0 मौजूद है और इस सब को हमने डिवाइड करना है किस चीज पे, इसको हमने डिवाइड करना है एट द एंड 2 पे, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, सो 1 को डिवाइड करो 2 पे तो उससे क्या आता है 0.5 आता है डिवीजन से। तो हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं, 1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड कर देते हैं, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आएगा 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आता है। 1 को 2 पे डिवाइड करो तो इससे 0.5 आता है, लेकिन हम 0.5 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कास्ट ऑपरेटर लिखा है जो कि सिर्फ एंटीजर ही लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे आई की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो ये 0 ही रहने दो। हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, कैरी में हमारे पास अभी तक 0 ही है, कैरी में क्या है 0 है और इंडेक्स हमारे पास अब होगा 1, इंडेक्स क्या होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार फिर से लूप चलेगी ये, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप जो है वो भूल गए हमने ये अब जो 2 नंबर्स ऐड हो गए हैं, जो कैरी भी उससे आई है वो कैरी 0 आई है और अरे आई जो है अरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें 1 आया है। तो अब क्या होगा, अब ये पहले 2 नंबर जो है, कौन से 2 नंबर्स, ये 0 और 1, अब ये गायब हो जाएंगे। अब ये कैसे गायब होंगे, इसको हमने डिवाइड करना है 10 पे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे। तो बाइनरी 1 में मौजूद वैल्यू कौन सी है, बाइनरी 1 इज इक्वल टू 100। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज पे, 10 पे, इसको डिवाइड करेंगे 10 पे,
तो इससे क्या आएगी, इससे सिर्फ 10 आएगा, इससे क्या आएगा 10, ठीक। और फिर बाइनरी 2 इज इक्वल टू 101, दैट इज इक्वल टू 101 डिवाइड करेंगे किस चीज पे, 10 पे, तो इससे आएगा 10, इससे भी 10 आएगा, ठीक है। तो अब बाइनरी 1 और बाइनरी 2 की वैल्यू ये हो गई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जब इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया स्टेप 2, स्टेप 2, और ये रहा हमारे पास ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में अरे आई, यहाँ पे अब आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। अब ये सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा। तो चलो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अरे 1 में अब क्या होगा, बाइनरी 1 100 नहीं, बल्कि अब हम 10 करेंगे। ये बाइनरी 1 अब 10 के बराबर है, तो 10 मॉडुलस 10, 10 मॉडुलस 10 प्लस 10 मॉडुलस 10 मॉडुलस, यहाँ पर भी 10 है ना, तो बाइनरी 2 में भी 10 है, तो 10 मॉडुलस 10, ठीक है। इसके बाद इसके साथ हमने कैरी को ऐड करना है। तो कैरी क्या है, कैरी वो 0 है, कैरी में हमारे पास 0 है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेना है 2 के साथ, इसका मॉडुलस लेना है हमने 2 के साथ, ठीक है। तो 10 मॉडुलस 10 से क्या आता है, इससे आएगा 0। 10 को 10 पे डिवाइड करते हैं या उसका मॉडुलस, तो उसका मॉडुलस 0 ही आता है। चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी चेक कर लेते हैं। 10 मोड 10 से क्या आता है, 0 आता है। फिर प्लस करो इसके साथ 10 मोड 10, इससे भी 0 आता है। फिर कैरी में भी 0 है, तो इस सब से 0 आएगा। और इसका मॉडुलस हमने लेना है 2 के साथ, ठीक है। अच्छा, 0 प्लस 0, अब हमने 0 का मॉडुलस लेना है 2 के साथ, तो अगेन इससे क्या आएगा, इससे अगेन 0 आएगा। जो चेक कर लेते हैं, 0 मॉड 2 0, तो इससे आ गया 0। अरे 1 में अरे के इंडेक्स नंबर 1 पर 0 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैरी को, ठीक है। तो कैरी के कैलकुलेट कर लेते हैं, कैरी को भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आ जाएगा 0 0 प्लस 0 प्लस 0, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो मीन 0 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग, सो कैरी इज आल्सो इक्वल टू 0। इसके बाद बाइनरी 1 और बाइनरी 2, इसको हमने 10 पे डिवाइड करना है। बाइनरी 1 इज इक्वल टू 10, सो उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 पे। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास बाइनरी 10 और 10, इससे 1 आ जाएगा। बाइनरी 2 को भी कर लेते हैं। बाइनरी 2 में 10 था, सो 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल 1। यहाँ पे ये हटा लेते हैं। सो बाइनरी 1 में भी हमारे पास 1 हो गया, और बाइनरी 2 में भी हमारे पास 1 हो गया। जो लास्ट डिजिट्स थे लास्ट, ये दोनों, ये 0 0 हट गए, और सिर्फ 1 1 जो है वो रह गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है, हाँ अच्छा, इंक्रीमेंट तो इससे पहले ही हो जाएगा ना, इंक्रीमेंट तो इससे पहले ही हो जाएगा। अब आई में 1 था, अब यहाँ पे आई में हो जाएगा 2, आई में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कैरी में फिर से 0, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आई, तो इसलिए कैरी में 0 चला जाएगा। और अरे यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से इंडेक्स कैलकुलेट होगा यहाँ पे, यानी ये कंडीशन जो है चेक होगा कि बाइनरी 0 तो नहीं है। तो जी बिल्कुल 0 नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बाइनरी 1 और बाइनरी 2 में 1 1 एक एक वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है। तो हम फिर से कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स 2 की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 मॉडुलस 10 प्लस 1 मॉडुलस 10
1 मॉडुलस 10 और इसके साथ हम ऐड करेंगे कैरी को जो कि 0 है, और फिर इसका हमने मॉडुलस लेना है, होल मॉडुलस हम इसका लेंगे किसके साथ, इसका हम होल मॉडुलस लेंगे 2 के साथ। तो इससे क्या आएगा, इससे 1 मॉडुलस 10 से क्या आता है, 1 मॉडुलस 10 से आएगा, चेक कर लेते हैं, 1 मॉडुलस 10 से 1 आता है, जी बिल्कुल 1 आता है। तो इससे आएगा 1 और प्लस 1 मॉडुलस 10 से इससे भी 1 आएगा और प्लस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसको हम ब्रैकेट में 1 कर लेते हैं। इसका हमने होल मॉडुलस लेना है 2 के साथ। अब 1 प्लस 1 से 2 आएगा, तो 2 मॉडुलस 2 से क्या आता है, 2 मॉडुलस 2 से 0 आता है। 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसलिए असल में ये 0 क्या है, ये एक रिमाइंडर है जिसको हम मॉडुलस कहते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका मॉडुलस जो है वो 0 हो गया। तो अरे 2 नंबर इंडेक्स पे 0 आया। अब हम कैरी को कैलकुलेट करेंगे। कैरी जो है बिल्कुल इस तरह ही कैलकुलेट होती है। तो 1 मॉडुलस 10 से 1 आ जाएगा, और फिर 1 मॉडुलस 10 से 1 आ जाएगा, और इसके साथ हम कैरी को ऐड करेंगे तो वो 0 है, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 पे जो है डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आता है, इससे 1 आता है, चेक कर लो स्टैंडर्ड में, चेक कर दे, 2 डिवाइड बाई 2 इससे आता है 1, गुड, इससे 1 आता है। तो कैरी में हमारे पास अब 1 आ गया, अब आया ना मजा, ठीक है। तो इसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंडेक्स जो है वो हो जाएगा, इंडेक्स हमारे साथ आ जाएगा कौन सा, इंडेक्स जो है 3 हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू 3। कैरी में हमारे पास क्या आया 1 और अरे नंबर 3, इंडेक्स आया हमारे पास 3। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने उन 2 नंबर्स को अब हटाना है इससे, अब उस 1 को भी हम हटाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी 1 में हमारे पास वैल्यू थी 1, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो इससे क्या आता है, इससे 0.1 आता है, तो 0.1 जो है हम नहीं कंसीडर करते इसको, तो सिर्फ इससे आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह बाइनरी 2 का भी यही हाल है, तो 1 डिवाइड बाई 10 से क्या आएगा 0। एट दी एंड अब हमें जो है वाइल लूप के अख्ताम तक पहुंच गए हैं। अब वाइल लूप ये कहता है कि बाइनरी 1 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अब तो ये दोनों बराबर हो गए 0 के, तो अब ये वाइल लूप नहीं चलेगा, बल्कि क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब इफ स्टेटमेंट की बारी है। तो इफ स्टेटमेंट चलेगा तब अगर कैरी 0 के बराबर नहीं हुई, इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कैरी 0 के बराबर नहीं हुई। लेकिन देखा जाए तो कैरी जो है वो हमारे पास कब 0 है, 0 जो कैरी जो है वो शुरुआत से 0 ही आ रही है, लेकिन एट द एंड जो है वो 1 हो गई है, एट द एंड वो क्या हो गई है, सॉरी, कैरी जो है एट द एंड 1 हो गई है, ठीक है। सो इफ कैरी इज नॉट इक्वल टू 0 तब आप ये काम करें। सो अब लास्ट स्टेप में हमारे साथ कैरी 1 के बराबर है, तो सही है, सिर्फ यहीं से ही ये प्रोसेस शुरू होगा। तो कैरी में हमारे पास 1 है, तो अब 1 यहाँ पे है, लेकिन अब ये 1 है कौन से इंडेक्स पे, यहाँ पर i का इंडेक्स जो है वो होगा, वो लास्ट में हमारा इंडेक्स कौन सा था, वो 3 था। तो इंडेक्स जो है वो 3 पे हमारे पास वैल्यू कौन सी है, वैल्यू जो है वो हमारे पास कैरी की 1 है, तो इंडेक्स 3 पे ये 1 जो है वो असाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असाइन। अच्छा, एरे इंडेक्स 3, एरे का इंडेक्स 3, एरे का इंडेक्स 3 जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा, एरे का इंडेक्स नंबर 3, उस पे हमारे पास एरे की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, ठीक, असाइन हो जाएगी। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी,
इसके बाद आई जो है एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर से चेक करेंगे कि शायद कोई और वैल्यू जो है वो पड़ी हो, लेकिन और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए बस इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया है? अब ये जो एक बार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हुआ है, इसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने अब रिजल्ट को प्रिंट करना है। अब रिजल्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम तो लास्ट इंडेक्स तक आए हैं। अब हमने लास्ट इंडेक्स से जो पहला इंडेक्स है उस तक पहुंचना है, लेकिन अब उस तक हम रिवर्स ऑर्डर में पहुंचेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स कंडीशन लिखेंगे, while i is greater than or equal to 0, यानी जब तक i ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो सिस्टम डॉट आउट अरे में जो भी वैल्यूज अब आई है उसको प्रिंट करें, और जब ये अरे आई में हमारे पास इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 3 से शुरू हो जाएगा ये काम। अब फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स पर मौजूद वैल्यूज को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अब हम चेक करते हैं, एक बार फिर से इसको रन कर देते हैं और फिर हम देखते हैं। अच्छा 100 और 101, तो हमारे पास जवाब 1001। तो ये प्रिंट कैसे हुआ? अब जब हमने ये कंडीशन लिखा है कि while i is greater than और equal to 0, अब इंडेक्स 2 पे ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट तो इंडेक्स 3 तक पहुंच चुका है क्योंकि ये 4 है, तो इसलिए इंडेक्स 3 से शुरू हो जाएगा और इंडेक्स 0 तक आ जाएगा ये काम। इंडेक्स 0 जब i जो है 0 के बराबर हो जाएगी, तब ये लूप खत्म हो जाएगा और हमें जो है ये सारी वैल्यूज जो है वो शो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की पूरी समझ आ चुकी होगी, और अब से आप बाइनरी एडिशन जो है वो कर सकेंगे प्रोग्रामेटिकली। तो इसके साथ साथ फैज़ान फ़ोन को इजाज़त दीजिए और कोडिंग वर्ड चैनल का ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बाय बाय।